निशाच वेदांत का रौद्र रूप देखकर मन में सोचता है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये वेदांत तो पूरे गांव को खत्म कर देगा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निशाच कुछ करने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर डायंतिका पर पड़ जाती है। डायंतिका वहाँ पर खामोशी के साथ खड़ी हुई थी और वेदांत को लोगों का नरसंहार करते हुए देख रही थी। जब डायंतिका निशाच की तरफ अपनी नजरें करती है तो उसे देखकर समझ जाती है कि वो कुछ करने का सोच रहा है। डायंतिका तुरंत निशाच को अपनी आंखों से कुछ भी न करने का इशारा करती है, जैसे वो उससे कह रही हो कि उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दे। अगर उसने कुछ किया तो सबको उसकी और निशाच की सच्चाई पता चल जाएगी और वो फिर कभी गांव वालों के साथ नहीं रह पाएंगे। वेदांत का शरीर पहले से दुगना बड़ा हो गया था और ये सब लोगों को मार मार कर उनके मांस खाने से हो रहा था। वो जैसे जैसे लोगों को मारते जा रहा था और ज्यादा ताकतवर होते जा रहा था। वेदांत उसी वक्त एक औरत के सिर पर अपने हाथों से वार करता है। उस औरत का सिर बीच से फट जाता है। वेदांत उस औरत का सिर फाड़कर उसे खाने लग जाता है। उस औरत की दर्द भरी चीख कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। वो दर्द भरी चीख सुनकर निशाच की भी रूह कांप जाती है। निशाच गुस्से के साथ वेदांत को घूरने लग जाता है। डायंतिका अभी भी निशाच की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते रहती है। गुस्से से निशाच की आंखें लाल होने लग जाती है और देखते ही देखते उसके कान बड़े होने लग जाते हैं और मुंह से 2 दांत लंबे होकर बाहर आने लग जाते हैं। निशाच के चेहरे पर ढेर सारे बाल उगने लग जाते हैं। निशाच की पीठ का कपड़ा फटने लग जाता है। उसकी पीठ पर चमगादड़ की तरह 2 पंख निकल आते हैं। वो आधे जानवर के रूप में बदल जाता है। जब वेदांत की नजर निशाच पर पड़ती है तो वो लोगों को मारना बंद कर देता है। वेदांत निशाच को देखते हुए कहता है, तो इस खाल के अंदर एक पिशाच छुप कर बैठा हुआ था। इस पिशाच का मांस खाने में तो और ज्यादा मजा आएगा। मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। इतना कहकर वेदांत निशाच की तरफ बढ़ने लग जाता है। निशाच भी वेदांत पर टूट पड़ता है। वेदांत और निशाच दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। पिशाच होने के बाद भी निशाच भक्षानर के सामने टिक नहीं पा रहा था। निशाच की मदद करने के लिए उसके बाकी के साथी जो इंसान के रूप में वहीं पर मौजूद थे, वो भी अपने अपने असली रूप में आने लग जाते हैं। कोई नर कुत्ता बन जाता है तो कोई औरत डायन, चुड़ैल, सब अपने अपने रूप में आने लग जाते हैं। बस डायंतिका को छोड़कर वो अपने इंसानी रूप में ही रहती है। इतनी सारी शैतानी शक्तियों को एक साथ देखकर गांव वालों के बीच में और ज्यादा हड़कंप हो जाता है। जो गांव वाले बहादुर थे, उन्हें उनके सामने जो शैतान नजर आ रहा था वो उससे लड़ने लग जाते हैं। सब किसी न किसी से लड़ने में लगे हुए थे। कोई इंसान डायन से लड़ रहा था तो कोई चुड़ैल से। रेवती समझ जाती है कि यही सही मौका है वहाँ से निकलने का। वो वहाँ से भाग जाती है, पर रेवती को भागते हुए डायंतिका और कुछ गाँव के लोग भी देख लेते हैं। वो सब रेवती का पीछा करते हैं। इस तरफ रेवती अपने बच्चे को लेकर भागते रहती है। आधी रात हो चुकी थी, जिस कारण अंधेरा होने की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डायंतिका और गांव वाले भी उसका पीछा करते रहते हैं। रेवती गांव वालों को कुछ इस तरह चकमा देती है कि गांव वाले कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि रेवती अंधेरे में किस तरफ निकली है। पर डायंतिका एक डायन थी और एक डायन जब किसी के कदमों का पीछा करना शुरू करती है तो तब तक उसका पीछा करती रहती है जब तक उसके पास पहुँच न जाए। रेवती अपने बच्चे को लेकर कहीं और नहीं, किश्नोई नदी के पास आती है। वही किश्नोई नदी जो पंचम गांव से होकर गुजरती है और आगे जाकर बंगला मुड़ा और रोंका मुचा गांव से भी गुजरती है। रेवती कहीं डायंतिका को देख न ले, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और देखती रहती है कि आखिर रेवती वहाँ पर क्यों आई थी। रेवती किश्नोई नदी के किनारे पर आकर बैठ जाती है। गाँव वालों से लड़ने के कारण रेवती को कई चोटें आई थी। उसके काले कपड़े खून से सन चुके थे, माथे पर से भी खून बह रहा था, पर इतनी चोटें लगने के बाद भी उसने अपने बच्चे को एक खरोच तक नहीं लगने दी थी। वो बच्चा अभी भी अपनी माँ रेवती की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रेवती को पास ही में एक टोकरी नजर आती है। वो तुरंत उस टोकरी को उठा लेती है और उसे साफ करके उसके अंदर अपने बच्चे को रखने लग जाती है। जैसे रेवती उस टोकरी के अंदर अपने बच्चे को रखती है, रेवती के खून की बूंद उस बच्चे के होंठ पर गिर जाती है। वो बच्चा फिर भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुराते रहता है। रेवती अपने बच्चे को देखते हुए नम लहजे के साथ कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे अपने आप से दूर कर रही हूँ। ये लोग मुझे तेरे साथ रहने नहीं देंगे, जिस कारण मुझे अपने आप को तुझसे अलग करना पड़ रहा है। मेरे बेटे, याद रखना, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करती रहेगी। वो हमेशा तेरे साथ है। रेवती की बातें और हरकतों को देखकर दूर बैठी डायंतिका समझ जाती है कि रेवती क्या करने का सोच रही थी। रेवती का इरादा अपने बच्चे को वहाँ से भगाने का था, क्योंकि गांव वाले अभी भी मशाल लेकर उसके पीछे पड़े हुए थे। नदी के पास मौजूद होकर भी अभी भी उसे उनकी आवाजें आ रही थी। डायंतिका मन ही मन सोचती है, ये रेवती तो अपने बच्चे को बहा रही है,
मुझे इसे रोकना होगा। आखिर ये एक भक्षानर का अंश है। अगर ये भी बड़े होकर उसी की तरह खतरनाक दरिंदा बन गया तो। इतना कहकर दमयंती खामोश हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अगर भक्षानर का बच्चा बच गया तो क्या हो सकता है। क्या उसका भी मकसद संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करना होगा? क्या वो भी उसी की तरह शैतान से भी बड़ा दरिंदा बनेगा? रेवती रोते हुए फिर अपने बच्चे से बोल पड़ती है, मैंने बहुत पाप किए बेटा। ये शायद मेरे पापों की सजा मुझे मिल रही है कि अब तुझे अपने आप से अलग करना पड़ रहा है। तो मुझसे जितना दूर रहेगा उतना महफूज रहेगा। दमयंती रेवती को उसके बच्चे को नदी में बहाने से रोकने का सोच ही रही थी कि रेवती की ये वाली बात सुनकर वो रुक जाती है। रेवती की आंखों में आंसू देखकर उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखें नम होती भी कैसे नहीं, आखिर वो भी माँ बनने वाली थी और एक माँ का दर्द एक दूसरी माँ अच्छे से समझ सकती है। दमयंती के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो उसी वक्त जाए और रेवती को भी मार दे, साथ में उसके बच्चे को भी, ताकि भक्षानर के वंश का पूरी तरह से इस दुनिया से वजूद ही मिट जाए। पर जब दमयंती रेवती के मुंह से सुनती है कि वो अपने बच्चे को इन सब चीजों से दूर रखना चाहती है, उसे अपने किए पर पछतावा है, तो वो रुक जाती है। दमयंती के दिल में रेवती के लिए हमदर्दी जाग जाती है। दमयंती मन में फैसला लेते हुए कहती है, दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए। रेवती अपने बच्चे से दूर हो रही है, यही उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा है। और ये मासूम बच्चा, इसे मैं भला कैसे मार सकती हूँ? माना ये भक्षानर का एक अंश पर है तो एक बच्चा ना, और बच्चे की परवरिश से उसका भविष्य तय होता है, ना कि उसके अंश से। अगर इस बच्चे को अच्छी परवरिश मिले तो वो कभी बुरा इंसान नहीं बनेगा। दमयंती का मन पूरी तरह बदल गया था। अब वो रेवती और उसके बच्चे दोनों को नहीं मारना चाहती थी। रेवती अपने बच्चे की आंखों में देखते हुए कहती है, तेरा जन्म इस संसार को बदलने के लिए हुआ है। तू इस संसार का पूरा रूप बदल देगा। वो कामयाबी हासिल करेगा जो हम में से कोई नहीं कर पाया। तो हमारा आखिरी चिराग है और आखिरी चिराग मिसाल कायम करते हैं, जो तू भी करेगा मेरे बेटे। मुझे तुझ पर विश्वास है। रेवती के इतना कहते ही उसकी आंखों में से आंसू की बूंद गिरती है और सीधे जाकर टोकरी के अंदर उसके बच्चे की हाथ की कलाई पर गिर जाती है। जैसे ही वो बूंद उस बच्चे की कलाई पर गिरती है, उसके हाथ के ऊपर पानी की बूंद का निशान आ जाता है। रेवती अपने बच्चे को देखते हुए उससे बात ही कर रही थी कि तभी उसे 3-4 लोगों के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है, जो उसकी तरफ ही कदम बढ़ाते जा रहे थे। आदमी की भारी आवाज सुनाई देती है। वो सौदाइन इसी तरफ गई थी, ढूंढो उसे, आज उसे भी मार देंगे और उसके बच्चे को भी। एक और आदमी की आवाज सुनाई देती है, हाँ ढूंढो उसे, आज कोई नहीं बचना चाहिए। रेवती रोते हुए कहती है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है मेरे बेटे। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। मैं तुझे माँ का वो प्यार नहीं दे पाई जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। रेवती उस टोकरी को नदी में बहाते हुए कहती है, जा मेरे बच्चे जा, इस दुनिया पर फतेह हासिल कर। तुझे वो सब कुछ मिले जो तेरा है। जा मेरे बच्चे, दुनिया पर फतेह हासिल कर। इतना कहकर रेवती उस टोकरी को नदी में बहा देती है। दमयंती की आंखों के सामने रेवती अपने बच्चे को बहा देती है। दमयंती चाहती तो रेवती को रोक सकती थी और साथ ही उसके बच्चे को भी बहाने से रोक सकती थी, पर उसने कुछ नहीं किया। वो वहीं पर छुप कर बैठी रही और सब कुछ होते हुए देखती रही। माँ की ममता ने दमयंती के मन को भी बदल कर रख दिया था। देखते ही देखते वो टोकरी रेवती से दूर जाने लग जाती है। अभी रेवती ने टोकरी में अपने बच्चे को वहाँ से बहाया ही था कि तभी गाँव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। सभी गाँव वालों के हाथ में मशाल थी और सीने में गुस्सा भरा हुआ था। एक आदमी भारी आवाज में रेवती से कहता है, कितना भागेगी सौदाइन, तू आज हमसे नहीं बच सकती है। तुझे तो मरना ही होगा। आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा आदमी कहता है, वो तेरा बच्चा कहाँ है जिसे तू अपने साथ लेकर भाग रही थी? पता कहाँ पर है? आज उसे भी तेरे साथ ही मार डालेंगे। न तू बचेगी न तेरा कोई वजूद बचेगा। इतना कहकर उसने देखा तो उसे रेवती के आसपास या रेवती के हाथ में कोई बच्चा नजर नहीं आता है। उसी वक्त उस आदमी की नजर नदी में बहती एक टोकरी पर पड़ती है और उसमें उस आदमी को रेवती का बच्चा भी नजर आ जाता है। वो दूसरा आदमी गुस्से के साथ कहता है, इस सौदाइन ने तो अपने बच्चे को बहा दिया नदी में। वो देखो, वो टोकरी बहते हुए ज्यादा दूर नहीं गई थी। वो गांव वाले अभी भी उस टोकरी को नदी में बहने से रोक सकते थे। उस आदमी की बात सुन तीसरा आदमी बोल पड़ता है, जल्दी नदी में कूदो और बहने से रोको उस टोकरी को। इसका बच्चा नहीं बचना चाहिए। इसने हमारे बच्चों को उनकी कूख में ही मार डाला था, तो इसका बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। जान के बदले जान, बच्चे के बदले बच्चा। ये बात सुनकर रेवती घबरा जाती है। रेवती अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहती है, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, उसे यहाँ से दूर जाने दो। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करो। एक आदमी फिर गुस्से के साथ रेवती से बोल पड़ता है, मरेंगे तो सब, तू भी, तेरा पति भी और तेरा बच्चा भी। इस गांव में काली शक्तियों की पूजा करने वालों की कोई जगह नहीं है, मारो इसे। इतना कहकर गांव वाले रेवती पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लग जाते हैं।
इस तरफ रेवती के घर के अंदर हड़कंप मचा हुआ था। सभी एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे। निशाच अकेले वेदांत से लड़ने में लगा हुआ था, पर वेदांत इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि निशाच अकेले वेदांत को हरा ही नहीं पा रहा था। लड़ते लड़ते निशाच काफी थक चुका था और अब वो कमजोर पड़ने लग गया था। वेदांत निशाच को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तू मुझे मारने आया था? मुझे, एक भक्षानर को? तूने अच्छा नहीं किया गांव वालों को मेरी सच्चाई बताकर। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो सौदाइन मर भी जाती और उस बच्चे की शक्ति मुझे मिल भी जाती। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड पर मेरा ही राज होता, और तूने यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुझे मरना होगा। तू क्या, जो भी मेरे रास्ते में आएगा सबको मरना पड़ेगा। निशाच पलटकर कुछ नहीं कहता है। उसे कई सारी चोटें आई थी, वो तो बस एक जगह रुक कर हाँफते जा रहा था। वेदांत अच्छे से जानता था कि निशाच को कैसे मारा जा सकता था। वेदांत निशाच की पीठ पर जो पंख लगे हुए थे उसे देखते हुए कहता है, ना रहेंगे पंख और ना रहेगा पिशाच। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।